हेलो एवरीवन। तो यूट्यूब की इस फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज दिखाएंगे हम आपको अपने घर का रूम टूर, जो कि एक स्टडी रूम है। और यहाँ पर ये पुरानी वस्तुएं कुछ रखी हुई हैं, मटके वगैरह। और ये एक वो है, पुराने इसमें कागज वगैरह डले हैं। और यहाँ ढेर सारी पेंसिल, ये बहुत सारी यहाँ पर ये पेंसिल डली हुई जो कि हमारा पूरा दिन इन पेंसिलों के साथ ही और किताब कॉपी के साथ ही बीतता और है। यहाँ पर बहुत सारी बुक हैं पीछे, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ नीचे रखी हैं। और यहाँ ये लगा हुआ है छोटा सा, जो है जुगाड़ से फिट करा हुआ है छोटा सा पंखा, जो कि सोलर प्लेट से चलता है। और ये है उत्तर प्रदेश का मैप। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की वो जो है तस्वीर है। और यहाँ पर बुक रखी हुई है, यहाँ कुछ नोट्स मैंने चिपकाए रखे हैं। और ये है एक बल्ब, जो कि हमारी पूरी ज़रूरत करता है। और ये है सोलर और ये रखा हुआ है डंपर, जो कि सेहत के लिए सुबह शाम 20-20 मिनट वर्कआउट करना जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट नहीं करोगे तो स्वास्थ्य कैसे रह पाओगे। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जो कि मैं एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी के सारे एग्जाम की। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सुबह सुबह फ्रेश होकर जो भी मेरा पहला काम रहता है वो है, जो है भैंसों का चारा लाना। तो चलते हैं चारा लेने, दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। इस जोखिम भरे रास्ते से जाना बेहद मुश्किल है और यहाँ पर बेहद गड्ढे व हो चुके हैं। बारिश की वजह से पूरा ये दगरा भीग चुका है और यहाँ पर बहुत कम लोग इस दगरे से जाते हैं। उधर पक्की सड़क है, उससे जाते हैं। तो इस दगरे से हम जा रहे हैं, गिरने की संभावना पूरी है, मोबाइल भी गिर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही गंदी राजनीति देखी जा रही है। उसमें एक मायावती जी की क्लिप बहुत वायरल हो रही है, उस क्लिप को जाकर जरूर देखें। प्रथम के नाम पर आम जनता जीएसटी की तरह ही रेलवे के माध्यम से भी दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ाकर उनका शोषण बढ़ाने की ये परंपरा घोर अनुचित है, जिस पर सरकार अगर तुरंत पुनर्विचार करे तो ये बेहतर होगा। वैसे भी इस समय देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई व सम्मानजनक स्थायी रोजगार के घोर अभाव में परिवार को पालने के लिए अपना घर बार आदि छोड़कर पलायन करने की मजबूरी आदि के कारण यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए ये रेल का सफ़र कोई फैशन, आनंद व पर्यटन नहीं है, बल्कि रेल का अति कष्टदायी सफ़र ये आम जरूरत व मजबूरी है। बल्कि रेल का यह अति कष्टदायी सफ़र आम जरूरत व इनकी ये आम जरूरत व मजबूरी है, जिसके तहत सरकार को इनके प्रति व्यापारिक नहीं बल्कि सहानुभूति का कल्याणकारी बर्ताव जरूर करना चाहिए। ऐसी सभी इनसे हमेशा अपेक्षा रहती है। इसलिए सरकार को केवल अपने फायदे में व उससे मुट्ठी भर अमीर व संपन्न लोगों की चिंता करते रहने की बजाय देश के उन करोड़ों लोगों की समुचित चिंता करनी चाहिए जो रोजगार के अभाव में आत्मसम्मान का जीवन जीने को तरस रहे हैं तथा परिवार का कम से कम एक वक्त पेट भरकर किसी प्रकार गुजर बसर करने के लिए सरकार की योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने को मजबूर हो रहे हैं। यही कारण है कि देश की आबादी में से लगभग 95 करोड़ लोग सरकार की कम से कम किसी एक सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी बनने को मजबूर हुए, जिससे ऐसे लाचार व मजबूर लोगों की संख्या अब बढ़ते बढ़ते वर्तमान वर्ष सन 2025 में लगभग 64.3% तक पहुंच गई है, जबकि सन 2016 में ये संख्या करीब 22% ही थी। किंतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इन आंकड़ों को भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। क्या ये उचित व शोभनीय है, जबकि सभी को ये मालूम है कि सरकारी योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने के लिए जरूरतमंद लोगों को कितनी भागदौड़ व परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर भी देश में आए दिन खासकर इन करोड़ों गरीब मेहनत एवं मध्यम वर्गीय शहरी जनता को जो इन्हें अत्यधिक शोषण व परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो उस पर भी केंद्र व खासकर दिल्ली सरकार को भी उचित ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। वास्तव में लगभग 100 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के भारत देश में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए उसकी जीवन सीमा पर सख्ती से अनुपालन के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे उपायों पर सरकार द्वारा अमल किया जाना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है, ताकि इस ट्रांसपोर्ट के उद्योग धंधे में लगे करोड़ों परिवार वालों के जीवन को और अधिक तंगी और परेशानी वाला होने से बचाया जा सके। साथ ही दिल्ली की सरकार द्वारा गरीब व दूसरे प्रदेशों से भी खासकर यूपी, बिहार व बंगाल आदि राज्यों से रोटी रोजी के लिए पलायन करने वालों को यहाँ बिना कोई दूसरी व्यवस्था किए हुए उन्हें जिस बेरहमी से उजाड़ने का ये जन विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, अर्थात उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जो तोड़ा जा रहा है जिस बेरहमी से, तो ये अति दुखद व शर्मनाक भी है। लेकिन दिल्ली सरकार बहाना क्या बनाती है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन माननीय कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिनको आप उजाड़े हैं तो उनकी आप दूसरी व्यवस्था किए बिना ही उनको उजाड़ दें। कोर्ट ने जरूर कहा कि आप इनको हटाइए, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इनके लिए दूसरी व्यवस्था ना करें।
सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनके लिए पहले दूसरी व्यवस्था करें, इनको बसाने के लिए, उसके बाद इनकी झुग्गियों को हटाना चाहिए। लेकिन ये सब व्यवस्था किए बिना ही तो कोर्ट की आड़ में जो इनके साथ में अन्याय, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। वैसे भी दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर भी जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके अलावा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर भी जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वे भी खासकर दिल्ली की जनता के लिए भारी मुसीबतें पैदा कर रही हैं। आमदनी कम, खर्च ज़्यादा से लोगों के अच्छे दिन की उम्मीदों का फिर क्या होगा? ये सामाजिक भलाई के संबंध में सोचने वाली अहम बात है। इसी क्रम में देश भर में बिजली की कमी ने भी केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे व्यापारी वर्ग व छोटे उद्योग धंधों को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। दिल्ली व यूपी सहित कई और राज्यों में भी बिजली के निजीकरण का उचित लाभ किसी भी जरूरतमंदों को संतुष्ट नहीं कर पाना भी सरकार की नीति में ये खोट व कमियों को जग जाहिर दर्शाता है। सरकार इस समस्या का भी संतोषजनक समाधान जितना जल्दी निकाल ले तो वह उतना देश हित में बेहतर होगा। अब मैं अंत में अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। तो कितने लोग बीएसपी बहन कुमारी मायावती जी की बातों से सहमत हैं, वो लाइक व शेयर कमेंट कर कर जरूर बताएं, क्योंकि मायावती जी का 2027 में यूपी में बैकअप आना बहुत ज़रूरी है। ये आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव या कोई भी घटिया जो है पार्टी हो, वो आपकी हितैषी नहीं हो सकती। तो ये आपको वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार व गांव मोहल्ले में तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रचार प्रसार करें। तो ये बातें करते करते हम आ चुके हैं अपने खेत पर। कहीं ना कहीं बीएसपी को गिराने वाले हमें लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें ही जो है दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, जो कि हमारी एकमात्र हितैषी पार्टी जो है बीएसपी रही है। बड़ा भाई चंद्रशेखर रावत जो कि कुछ विधानसभाओं से लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस जगह पर उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो नगीना लोकसभा से अभी सांसद भी रहे हैं और हैं अभी फ़िलहाल। जो आपको उचित लगे वह काम ज़रूर करें। जो कि मेरी सलाह थी वो मैंने आपको दे दी है। और अब आ चुके हैं हम अपने खेत पर। यहाँ पर हमने आकर देखा तो यहाँ पर हमारी चरी बिल्कुल गिर चुकी है, कुछ धान भी गिर चुके हैं। पल्लंग अभी चेक करके आए थे तो हम, और पानी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और पंजाब में ये आपने देखा भी है कि बाढ़ आ चुकी है कितनी। तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा बच के रहें, स्वास्थ्य को सही रखें। और यहाँ पर हमारी चरी तो आ चुके हैं हम खेत पर चरी काटने, और यहाँ पर ये अपने दहाने हैं और ये चरी है। यहाँ चरी सारी गिर चुकी है और ये हमारे दहाने 5 बीघा उधर हैं और 5-6 बीघा यहाँ पर हैं। और यहाँ ये में बाल निकल आई है और अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो काफ़ी फायदा हो रहा है। और यहाँ पर चरी में सीधा सीधा नुकसान हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारी चरी पूरी तरह से गिर चुकी है। इसको काटने में बहुत ही मुश्किल और घर तक ले जाने में बहुत ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। तो मिलते हैं इस चरी को काटने के बाद। आप देख सकते हैं कि चरी की क्या दुर्दशा हो चुकी है, गिर चुकी है पूरी यहाँ पर। चरी काट कर हो चुकी है हालत ख़राब, और यहाँ पर हमने पूरा बोझ चरी का काट दिया है। पसीने से हो गए हैं लहू लुहान, यहाँ पर पसीना आ चुका है बहुत सारा। तो चलते हैं इस बोझ को काट कर घर पर मिलते हैं। चरी यहाँ पर साइकिल पर, और हमारी हालत आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो चुकी है। ये है हमारा बोझ जो कि हमने साइकिल पर रख लिया है। ये पूरी तरह से सेट नहीं आ रहा क्योंकि चरी हो चुकी है टेढ़ी मेढ़ी। तो चलते हैं हम अब घर के लिए, क्योंकि यहाँ जो है बारिश आने वाली है थोड़ी देर में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 और 1 सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा। का जलवा अपने ज़माने में, तो बीएसपी को ज़रूर सपोर्ट करें। 2027 में कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करें ही उनके प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो है प्रचार प्रसार करें,
क्योंकि आपके लिए उन्होंने बहुत सारे यूपी में काम किए। अगर तुम यूपी से हैं तो लाइक वो जो है कमेंट करना ना भूलें। लाइक गई तिल लेने, सब्सक्राइब गया तिल लेने। मुझे लाइक शेयर व सब्सक्राइबर का भूखा नहीं हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उस काम को ज़रूर करें। ये मेरी जो है जिम्मेदारी थी जो मैंने निभा दी। तो आ चुके हैं हम चरी काट कर घर पर। बड़ा मुश्किल से चरी घर तक आ पाई है, क्योंकि वो आपको दिखाई थी गिर चुकी थी, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी, और उसको लाने में बहुत दिक्कत हुई है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।